জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 1 জুলাই 2025 কলকাতা প্রেস ক্লাবে যারা জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছে তাদের একটা সাংবাদিক সম্মেলনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে এবং পরিবারের মানুষরা আছে, খেলার মাধ্যমে এক ছাতার তলায় একসঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু জেনে নেওয়া। চলুন আমরা আস্তে আস্তে সাংবাদিক সম্মেলনে পৌঁছে যাই। তারা কি বললেন সেটা আমরা জেনে নেব। बड़ा बाजार ज्वेलर्स प्रीमियर लीग को कवर करने के लिए सब पत्रकार भाइयों को दिल से धन्यवाद। देखिए, ये जो लीग स्टार्ट की गई थी, ये सोच कर स्टार्ट की गई थी कि इस लीग के माध्यम से हम अपने पूरे ज्वेलरी मेंबर्स को, ज्वेलर्स मेंबर्स को एकजुट करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से ये साबित हो चुकी बात है कि स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत जल्द हम किसी भी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो जो ज्वेलर्स हमारे यहाँ पे विभिन्न मार्केट में हैं, तो सारे ज्वेलर्स को एकजुट करना और अपने एसोसिएशन को मजबूत करना ही हमारा मकसद है। जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स के फैमिली मेंबर हैं, सिर्फ वो इसमें भाग ले सकते हैं खेलने के रूप में। बाकी गेस्ट लिस्ट में हमारे पास जो है वो अन्य एसोसिएशंस के पदाधिकारी हैं और कुछ रिनाउंड ज्वेलर्स हैं जो पूरे बंगाल में फैले हुए हैं। विस्तार से बताएगी कि अभी तक क्या इवेंट हुए हैं, आने वाले समय में क्या इवेंट होने वाले हैं, और इस तरह की सफलता की उम्मीद हम लोगों ने नहीं की थी। और ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे मेंबर्स की कर्मठता है कि उन्होंने इस लीग को एक नए आयाम पे पहुंचा दिया। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, तो जो यंग मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस कड़ी मेहनत से और जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, तो कोई भी असुविधा जो आई है हमें, वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे जोश से ज्यादा बढ़ता है। इस लीग में 8 टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम लोगों ने बिडिंग आमंत्रित की थी 8 टीम के लिए, जिसमें हमारे एसोसिएशन के ज्वेलर्स जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 17 से 18 बिडिंग हमारे पास बिडिंग रिक्वेस्ट आई थी, जिन्होंने बिडिंग में हिस्सा लिया और उनमें से 8 टीम जो है वो क्वालिफाई कर पाई है। तो अभी हमारे पास 8 टीम ओनर है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके मेंबर जो है वो पूरी ज्वेलरी फेटर्निटी से 19 और 20 जुलाई को कि हम एसोसिएशन को ईस्ट जोन में फैलाएं, क्योंकि पूरे ईस्ट जोन को लेकर एक भी ज्वेलरी एसोसिएशन ऐसा नहीं है जो प्रमुखता से काम करता है। एसोसिएशन काफी सारे हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे में फैले हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स का सहयोग हमें मिलता रहा, तो हम बड़ा बाजार बुलियन जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन को बहुत जल्द ईस्ट ज्वेलरी फोरम के रूप में बदलना चाहिए। बहुत तरह के जो प्रोग्राम्स हमें बताते हैं, तो हाल फिलहाल एसोसिएशन का जो लक्ष्य है वो स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन पर भी है। हम लोगों ने इसके पहले टीआरक्यू को लेकर भी एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें बंगाल के 10 एसोसिएशन ने हमारा सपोर्ट किया था। और गिफ्ट सिटी से जो पदाधिकारी है वो इसमें आके उन्होंने एजुकेशनल टीआरक्यू के बारे में बताया था। तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ गवर्नमेंट लॉ से रिलेटेड है। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी हम करते रहेंगे। प्रेसिडेंट बड़ा बाजार बुलियन जेम्स एंड ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन, वो हम टीम ओनर्स को देंगे। जो टीम जीतेगी उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से आधे पैसे टीम ओनर के होंगे और आधे प्लेयर्स में बटेंगे। जो रनर अप होंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो 50% टीम ओनर में जाएंगे और 50% प्लेयर में बटेंगे। और हमें बिडिंग में अच्छी सफलता मिली, और जो लोवेस्ट टीम सेल आउट हुई है वो 1,30,000 में हुई है, और जो हाईएस्ट टीम सेल आउट हुई है वो 3.5 लाख रुपए में हुई है। इतने करोड़ में तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं बिक रहे हैं। तो वो पॉइंट्स के रूप में आवंटित किए गए थे।
और माहौल एक स्पोर्ट्स के अनुसार रहे, इसके लिए उनको रुपए कहा गया। सर बात तो हो गया क्रिकेट की, बात हो गई ज्वेलर्स फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। हालांकि महिला मेंबर हमारे पास अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्वेलर्स के रूप में चाहे कोई भी आए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समान अधिकार है। और अब महिलाओं के ऊपर आप कार्य करने की अगर बात कर रहे हैं, तो जल्द ही हमारा एसोसिएशन इस बारे में विचार करेगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। दूंगा और सारे ज्वेलर्स एसोसिएशन को और ज्वेलर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की प्रतियोगिता में और इस तरह के इवेंट में वो भाग ले, जिससे हमारे ज्वेलर फ्रेटर्निटी मुख्य धारा में आ सके। जिसके रूप में हम लोग अदर एसोसिएशन वाले को बुलाना चाह रहे हैं। सो अभी जो भी बाकी एसोसिएशन है जेम्स ज्वेलरी की, बाकी इस इंडस्ट्री से और जो एसोसिएशन बिलोंग करती है बंगाल से या कलकत्ता से, तो हम उनके पदाधिकारी को बुला के गेस्ट के रूप में बुलाना चाह रहे हैं। एनसीबी लेजेंड्स, हिरण्य टाइटन्स, एसडीजे नाइट राइडर्स, करेल हरकुलियंस, एमजीएस रॉयल्स, मेघदूत जैगवार्स, সপন ব্যানার্জি কে আমরা অনুরোধ করেছি আসার জন্য। তো শাশুর ওনার হাত থেকে আমরা এটা উদ্বোধন করাবো। প্লেয়ার আছে আর ওদের ফ্যামিলি মেম্বাররাই প্লেয়ার আছে, এখানে কোনো বাইরের লোক নেই, যা আছে সব একটা মেম্বাররাই প্লেয়ার আছে, জুয়েলারি আছে, 160 মেম্বার আছেন। सर पहले तो टीम में यंग ओल्ड सब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग है, यंग और ओल्ड दोनों होने से क्या है, दोनों में तालमेल बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जनरली क्या है, एसोसिएशन बनता है लेकिन एक दूसरे को हम लोग बहुत कम जानते हैं। ये खेल एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग सब एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाने का कोशिश करते हैं। आप मत जाइए, जो हमारे मेंबर्स है आप ये मान के चलिए कि एसोसिएशन से उनके पदाधिकारी रहेंगे और बंगाल के जो अन्य ज्वेलरी से रिलेटेड एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी रहेंगे। इस तरह के सारे जो आयोजन रहेंगे वो इसमें भी शामिल किए जाएंगे। हम लोग जो ज्वेलरी समुदाय है उन्हीं वही इनवाइटेड रहेंगे। এনার মধ্যে পুরো বাংলা থেকে মেম্বার আছে, বেশিরভাগটা কলকাতা থেকে আছে, লেকিন এটা ওপেন আছে, ওপেন ফর অল। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি অন্য কোনো খবর নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।